नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों की दुनिया में। क्या आप तैयार हैं एक नए और रोमांचक कहानी सुनने के लिए? तो चलो शुरू करते हैं। इस कहानी को सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही नई नई वीडियोस को देखने के लिए। क्यों हमको चुप रहना चाहिए? क्यों ज्यादा नहीं बोलना चाहिए? क्या आपको पता है इसके फायदे? नहीं पता तो चलो आज हम बात करेंगे आखिर गौतम बुद्ध ने इस पर क्या कहा था। आइए जानते हैं कहानी में। बहुत समय पहले एक धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति अपनी जिंदगी की समस्याओं से जूझ रहा था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में हमेशा अशांति और बेचैनी बनी रहती थी। वो हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता और दूसरों पर चिल्लाता। अपने जीवन की इस अशांति से परेशान होकर उसने समाधान की खोज में गौतम बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बगीचे में ध्यान कर रहे थे। वो व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्याएं बताते हुए कहा, गुरुजी, मैं जीवन में सब कुछ हासिल कर चुका हूँ, धन, प्रतिष्ठा और शक्ति। फिर भी मेरे अंदर हमेशा एक बेचैनी और अशांति रहती है। क्या आप मुझे इसका समाधान बता सकते हैं? बुद्ध ने शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ उस व्यक्ति की ओर देखा और उसे एक कप थमाया। उन्होंने कहा, इस कप में पानी भरो। वह व्यक्ति पानी लेने गया और कप को पूरी तरह भर दिया। बुद्ध ने कहा, अब इस कप को बिना गिराए इधर से उधर लेकर आओ, लेकिन ध्यान रखना, एक बूंद पानी भी बाहर नहीं गिरनी चाहिए। वह व्यक्ति ध्यानपूर्वक चलने लगा। उसका पूरा ध्यान उस कप पर था ताकि पानी की एक भी बूंद गिर न जाए। धीरे धीरे वह बगीचे के चारों ओर चला और वापस बुद्ध के पास पहुंचा। उसने गर्व से कहा, देखिए, मैंने एक बूंद भी गिरने नहीं दी। बुद्ध ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे चारों ओर क्या चल रहा था, इस पर ध्यान दिया? वो व्यक्ति चौंका और बोला, नहीं, मेरा सारा ध्यान कप पर था। मैंने तो आसपास की कोई बात ही नहीं देखी। बुद्ध ने उत्तर दिया, जीवन भी इसी तरह होता है। यदि तुम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करोगे और अपने मन को शांत रखोगे, तो तुम जीवन की अन्य समस्याओं से विचलित नहीं होगे। अशांति तब उत्पन्न होती है जब हमारा मन भटकता है और छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है। इस पर व्यक्ति ने गहरी सांस ली और बुद्ध से पूछा, लेकिन गुरुजी, मैं इस शांति को अपने जीवन में कैसे ला सकता हूँ? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, सबसे पहले अपने मन को स्थिर करना सीखो। जब तुम्हारे विचारों की लहरें शांत होंगी, तब तुम्हें अपने भीतर की गहराई का एहसास होगा। शांत मन से ही सच्ची बुद्धि और निर्णय की क्षमता उत्पन्न होती है। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, सब कुछ अस्थायी है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने कर्म पर होना चाहिए, फल की चिंता मत करो। बुद्ध ने आगे समझाया, जब व्यक्ति शांत रहकर अपने कर्म करता है, तब उसे हर परिस्थिति में संतुलन और स्थिरता मिलती है। शांत रहने का अर्थ यह नहीं कि आप निष्क्रिय हो जाओ, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने कर्मों में पूरी तरह संलग्न हो, लेकिन मन की अशांति और भावनाओं के बवंडर से मुक्त रहें। वह व्यक्ति बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर समझ गया कि उसकी सारी समस्याओं की जड़ उसकी अशांत मनोदशा थी। उसने बुद्ध से विदा ली और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। शिक्षा। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें बताती है कि जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों न हो, यदि हम शांत और धैर्यपूर्वक अपने कर्मों पर ध्यान दें, तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। अशांति और चिंता केवल हमारे मन की उत्पत्ति है। जैसे सागर की गहराई शांत होती है, वैसे ही हमें अपने मन को शांत करना चाहिए ताकि हम जीवन की गहराइयों को समझ सकें। कर्म और शांति ही जीवन की सच्ची कुंजी है।